Good morning, dear students. Today we are studying about remaining parts of pair of linear equation in two variables. Okay. एक्सरसाइज हम लोग आज सॉल्व करेंगे 3.2. क्लियर. फर्स्ट क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन गिवन है. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर हमें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन. जब यहाँ पर दे दिए जाए कोई मेथड का नाम लिखकर कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो निश्चित हमें क्या करना होगा, उस मेथड का यूज करके ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे. यहाँ पर देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट. फर्स्ट का सेकंड पार्ट इस तरह से गिवन है कि s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट है. और सेकंड इक्वेशन आपका है कि s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6, ये सेकंड इक्वेशन. यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है. जैसे देखिए अगर स्कूल में कोई टीचर नहीं आता है तो कहते हैं कि प्रॉक्सी लग गई, उसके प्लेस पर सब्स्टिट्यूशन हो गया. ठीक है, कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर आता है, जैसे अभी आईपीएल हो रहा था. तो उसी तरह से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके, मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं देयर आर टू वेरिएबल्स एस एंड टी. तो यहाँ पर हम किसी एक वेरिएबल के प्लेस पर, जैसे यहाँ पर वी आर फ्री टू टेक एनी इक्वेशन, यहाँ एस इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 प्लस टी. ओके, तो यहाँ जिस इक्वेशन से हम वैल्यू पुट करेंगे उस इक्वेशन वो वैल्यू न रखकर उस इक्वेशन वैल्यू न पुट करके हम दूसरे इक्वेशन वैल्यू पुट करेंगे. एस इक्वल टू 3 प्लस 2 टी. पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड. क्लियर. यही आपका सब्स्टिट्यूशन है. यही यहाँ पर इस की वैल्यू हम इस इक्वेशन में 3 प्लस टी करके पुट कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं इसके प्लेस पर 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6. ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम अगर चाहे तो एलसीएम ले लें, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ भी करके. तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं 3 और 2 का, तो ये 6 हो गया. यहाँ पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 जा, यहाँ 2 ब्रैकेट में 3 प्लस टी. ओके, प्लस यहाँ पर 2 3 जा 3 टी इक्वल टू यहाँ पर 6 अपॉन 1. इस तरह से तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 3 जा 6 प्लस 2 में टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 टी और प्लस 3 टी. क्लियर. इक्वल टू यहाँ पर देखिए 6 6 जा 36. अब जो लाइक टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पर टी वाले टर्म्स को एक साथ कर लेंगे 2t प्लस 3t, टी हो जाएगा आपका 5t इक्वल टू हो जाएगा 36. जो कांस्टेंट टर्म्स हैं एक तरफ कर लेंगे, 36 माइनस 6 हो गया. यहाँ पर आपका हो गया 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 जाके 30. यहाँ पर t इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन 5. ओके, यहाँ पर 5 कैंसिल आउट कर 5 6 जा, ठीक है 30. अब यहाँ पर t इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया. ओके, तो यहाँ पर हम इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग t इक्वल टू 6. ओके, यहाँ पर s इक्वल टू होता है, यहाँ पर देखिए s इक्वल टू हो जाएगा, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए. चलिए, तो पुटिंग t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट. ये यहाँ पर s इक्वल टू 3 प्लस टी में भी राइट कर सकते हैं. यहाँ पर हो जाएगा s माइनस टी के प्लेस पर 6 हो जाएगा इक्वल टू 3. यहाँ पर आप देख रहे हैं s इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 6 इक्वल टू 9. दैट इज द आंसर. क्लियर. अब अगर यहाँ पर आप चेक करना चाहें आंसर, वैसे नीड नहीं होती है ग्रेड 10th में, लेकिन अगर आप चेक करना चाहें कि वो राइट और रॉन्ग, मतलब आपका जो आंसर आया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 9 s की वैल्यू कितनी है, s माइनस टी इक्वल टू 3. यहाँ पर s की वैल्यू है 9 माइनस टी की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 3. तो यहाँ 3 इक्वल टू 3. यस, वी आर राइट. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, दो इक्वेशन गिवन है, किसी के एक इक्वेशन से जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उसको हमें निकाल लेना है, सब्स्टिट्यूट कर लेना है. क्लियर. इस तरह जैसे s इक्वल टू 3 प्लस टी, यहाँ पर ये t माइनस का इस तरह आएंगे प्लस का हो जाएगा. उसके बाद यह वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे. ध्यान देना, जिस इक्वेशन से हम वैल्यू लेंगे उसी इक्वेशन में फिर से नहीं पुट करेंगे, बल्कि अनदर सेकंड इक्वेशन हम वैल्यू पुट कर देंगे. क्लियर. और इस तरह से फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, किसी एक वेरिएबल वैल्यू आ जाएगी तो दूसरे वेरिएबल वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी. क्लियर. ओके, यहाँ पर देखिए इसी का ही एक और पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं. अगर अंडरस्टूड ना हो तो आप ठीक है कमेंट कर लीजिए.
यहाँ पर देखिए इसी का फिफ्थ पार्ट अंडर रूट वाला है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। इसी तरह से यहाँ पर इक्वेशन सेकंड गिवन है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट y इक्वल टू 0, इस तरह से गिवन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट किया था, अभी हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन से वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, रूट 3x इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं, रूट इस तरफ आएगा, ये माइनस है तो इस तरफ प्लस हो जाएगा, रूट 8y। तो यहाँ x इक्वल टू, ध्यान देना केवल अंडर रूट में 3 है, अंडर रूट में 8 है, क्लियर, x और y बाहर है, ये हो जाएगा अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3 और यहाँ पर हो जाएगा y। अब यहाँ पर हम यह वैल्यू क्या कर लेंगे, पुटिंग x इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट y इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू पुट कर लेंगे, फिर हो जाएगा अंडर रूट 2। अब ध्यान दीजिए x की वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर x बेस पर ही हम अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3 y पुट कर लेंगे प्लस अंडर रूट 3 y इक्वल टू कितना 0। अब ध्यान दीजिए इसका एलसीएम लेंगे जब हम, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 8 करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 16 y, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा प्लस 3y और यहाँ पर अंडर रूट 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अंडर रूट 16 को आप जानते हैं 4 इंटू 4 तो 4y हो जाएगा और प्लस 3y, ये इस तरफ आएगा 0 इंटू अंडर रूट 3 तो ये 0 हो जाएगा, 7y इक्वल टू कितना हो गया 0, क्लियर। तो y इक्वल टू कितना आ गया 0.7। कुछ बच्चे ऐसे ही 0.7 ही करके छोड़ देते हैं, यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्लियर, क्योंकि फिर x वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम होगी। ओके, यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे पुटिंग, चाहे आप इसी में डायरेक्ट लिख सकते हैं वैल्यू, अदरवाइज किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर हो गया अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो रूट 2x इक्वल टू हो गया 0, 0 माइनस 0 करेंगे, 0 प्लस 0 दैट इज 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0 अपॉन रूट 2, तो ये भी क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ पर जो आंसर आपका निकल कर आया क्या आया, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या आया 0, क्लियर। इस तरह से यह सॉल्व हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल कर, ठीक है, वेरिएबल्स को दूसरे तरफ से राइट करके उसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे और इस तरह से सेकंड का भी आ जाएगा, क्लियर। आई होप आप अंडरस्टूड किए होंगे, अगर ना अंडरस्टूड हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्लियर। सिर्फ क्या करना है, जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना है कि एक वेरिएबल्स की वैल्यू दूसरे वेरिएबल्स की तरफ से निकाल लेंगे और फिर वह दूसरे इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे यहाँ हमने सेकंड से निकाला या ठीक है वेरिएबल वैल्यू, तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये चीज ध्यान देना, उसका सिंप्लीफाई कर लेंगे, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, अब इसके जो भी पार्ट बचे हैं उसको आप सॉल्व करिए, नहीं आता है तो आप बताइए, क्लियर। और सबसे मस्ट इसमें क्या होता है कि आप आंसर खुद से चेक कर सकते हो कि यू आर राइट और रॉन्ग। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें आंसर आप खुद से चेक करके देख सकते हो। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ भी है। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, क्लियर। ये इक्वेशन फर्स्ट हम राइट कर लेते हैं। उसका सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इक्वल टू कितना गिवन है, इक्वल टू माइनस 24 है, क्लियर, माइनस 24 गिवन है। उसके बाद फिर से इसमें कहा गया है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू है mx प्लस 3, क्लियर, इस तरह से गिवन है। तो यहाँ पर m इक्वल टू क्या होगा, m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्टली सॉल्व करना है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से x और y की वैल्यू और इसमें पुट कर देना है, क्लियर। ऐसे और भी चीजें करके दे सकता है, यहाँ पर l करके दे सकता है, ठीक है, कोई अनदर, ठीक है, वेरिएबल इस तरह से। यहाँ पर सबसे पहले में क्या करना है कि सब्स्टिट्यूट करना है, कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3y इक्वल टू, ये ऑलरेडी 11 प्लस का है, इस तरफ लाएंगे 2x की हो जाएगा माइनस 2x। अब y इक्वल टू इस तरफ 3 का है, मल्टीप्लाई है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 11 माइनस 2x अपॉन 3। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, ओके, यहाँ पर हम यह वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग y इक्वल टू इन इक्वेशन
सेकंड हम इसमें पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2x माइनस 4 इंटू 11 माइनस 2x। ध्यान देना जब भी माइनस का साइन आए तो इसको इन द ब्रैकेट करना है, अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 24। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 जा 6x माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 11 4 जा 44, माइनस माइनस प्लस हो गया 8x अपॉन यहाँ पर टोटल का 3 इक्वल टू माइनस 24। अब कुछ लोग बच्चे जल्दबाजी में आकर 3 8 जा 24 कर लेते हैं, ये कहीं कहीं गलत हो जाएगी, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए 6x और प्लस 8x लाइक टर्म्स है तो हो जाएगा 14x माइनस 44 इक्वल टू 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, 3 2 जा 6 और 1, ठीक है, माइनस 72 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 14x इक्वल टू माइनस 72 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 44, क्योंकि इस तरफ माइनस से इस तरफ प्लस हो गया, तो यहाँ पर 14x इक्वल टू, अब यहाँ पर इससे माइनस कर देंगे, माइनस साइन ज्यादा ग्रेटर 1 है तो ये माइनस साइन 12 जाएगा, यहाँ पर 8 आ गया, क्लियर। और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ गया 6 6 में 4 गया, कितना आ गया 6 में 4 गया 2 आ गया, और यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 28 अपॉन का 14, तो यहाँ पर 14 2 जा क्लियर माइनस 2 आ गया। अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, किसी में पुट कर देंगे, पुटिंग x इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन, इसमें पुट करेंगे, किसी एक में पुट कर लीजिए, चलिए फर्स्ट टाइम कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका आ गया 2 इंटू एक्स की वैल्यू दैट इज माइनस 2 और यहाँ पर प्लस 3y इक्वल टू 11, यहाँ पर हो गया 3y। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस 4 हो गया, माइनस 4 प्लस 3y इक्वल टू कितना हो गया 11, 3y इक्वल टू हो गया 11। अब इस तरफ माइनस 4 है, यहाँ पर आएगा कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर 3y इक्वल टू हो जाएगा 15 और y इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 अपॉन 3, 3 5 जा 15, ये क्या आ गया 5 आ गया, क्लियर। इस तरह से अब यहाँ पर देखिए, अब इस इक्वेशन हम पुट कर देंगे, पुटिंग x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू 5 इन y इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ y इक्वल टू पुट करेंगे 5, y प्लेस पर m के प्लेस पर m ही रहेगा, mx मतलब m इंटू एक्स है, तो x वैल्यू कितनी है माइनस 2 और यहाँ पर प्लस 3, यहाँ पर 5 इस तरफ 3 लाएंगे तो माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 है, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 इक्वल टू माइनस 2 है। अब यहाँ पर देखिए 2 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू m, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसे लिख सकते हैं m इक्वल टू माइनस 1, क्लियर। इस तरह से तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखिए ध्यान से, अगर एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन आते हैं दैट इज नॉट कंपल्सरी, यू विल सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वहां पर आपके पास कोई ऐसा अगर लिख कर देता है वो कंपल्सरी कि नहीं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करिए तब करिएगा, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है, आप ग्राफिकल मेथड से कर सकते हो, उसके बाद सबसे बढ़िया एलिमिनेशन मेथड होता है उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। तो एक्स वाई की वैल्यू किसी भी आप मेथड से निकाल कर उसके बाद इस इक्वेशन पुट कर देंगे, तो यहाँ पर एक वैल्यू -1 ही आएगी, ओके क्लियर। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं सॉल्यूशन तो हमारे चैनल्स को, ठीक है, महेश भाई पांडे, संजय, ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।